हरियाणा कांग्रेस में चल रहे सियासी घमासान के बीच पहले शक्ति प्रदर्शन का नतीजा आ गया है। पहले शक्ति प्रदर्शन में एसआर के तिगड़ी भूपेंद्र हुड्डा पर भारी पड़ी है। एसईटी के मुद्दे को लेकर दोनों ही खेमों ने कल और आज शक्ति प्रदर्शन किया। कल हिसार में सांसद दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में युवा कांग्रेस ने रोष प्रदर्शन किया और लघु सचिवालय में डीसी को ज्ञापन सौंपा। इस शक्ति प्रदर्शन में दीपेंद्र हुड्डा ने पूरा जोर लगाया। उनके साथ में पूर्व मंत्री संपत सिंह, पूर्व मंत्री जयप्रकाश, पूर्व विधायक रामनिवास घुड़ेला, नरेश सेलवाल और जसी पेटवाड़ जैसे 1 दर्जन नेता जुटे हुए थे। लेकिन 1 दर्जन नेता मिलकर भी 1000 लोग ही जुटा पाए। इतनी कम भीड़ होने से दीपेंद्र हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन पूरी तरह से फीका रहा। पूरे जिले के नेताओं ने जिस तरह से इसके लिए भागदौड़ की थी, उसके हिसाब से दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में भारी भीड़ नहीं जुट पाई। इसके मुकाबले को काउंटर करने के लिए आज ही 20 जुलाई को करनाल में तिगड़ी यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी ने सीईटी युवाओं के तिरंगा यात्रा में शामिल होकर उन्हें समर्थन देने का काम किया। तिगड़ी के इस शक्ति प्रदर्शन में लगभग 5000 लोगों की भागीदारी रही। यानी भूपेंद्र हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन के मुकाबले एसआर के तिगड़ी के पक्ष में लगभग 4 से 5 गुना लोग जुट गए। इतनी भारी संख्या के चलते ये कहा जा सकता है कि इस शक्ति प्रदर्शन में जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमे की हार हुई है, वहीं एसआर के तिगड़ी ने पहला मोर्चा जीत लिया है। आपको बता दें, सीईटी के मुद्दे को लेकर पहले दीपेंद्र हुड्डा के खेमे ने 15 जुलाई को ही हिसार में शक्ति प्रदर्शन यानी रोष प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। लेकिन इसके बाद यह बात सामने आ गई कि एक्टिविस्ट सविता दुल की अगुवाई में सीईटी पास युवाओं के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकल रही है और इस तिरंगा यात्रा को कई नेता समर्थन देंगे, जिसमें कांग्रेस की एसआर के तिगड़ी यानी कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी समर्थन देने के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रा कल 19 जुलाई को कुरुक्षेत्र से शुरू हुई थी और आज करनाल में सीएम आवास पर प्रदर्शन और ज्ञापन के साथ ये पूरी हुई है। एसआर के तिगड़ी ने आज अपने समर्थन के कार्यक्रम को जोरदार बनाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। एसआर के तिगड़ी में तीनों बड़े नेताओं के अलावा 3 कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता, रामकिशन गुर्जर और श्रुति चौधरी पहुंची थी। इसके अलावा स्थानीय करनाल के असंध के विधायक शमशेर गोगी भी मजबूत थे। एसआर के तिगड़ी प्रोग्राम के इस आप नज़ारे को देखिए। आपको साथ तो नज़र आ रहा होगा कि एसआर के तिगड़ी के कार्यक्रम में हज़ारों लोगों की भीड़ है। इसके साथ साथ आप दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में हुए इस विरोध प्रदर्शन को भी देखिए। आपको दोनों ही वीडियो में साफ तौर पर अंतर नज़र आ जाएगा और पता चल जाएगा कि किसके कार्यक्रम में लोगों की भीड़ ज़्यादा थी, किसके कार्यक्रम में सीईटी पास युवाओं की भीड़ ज़्यादा थी और इस शक्ति प्रदर्शन में किस खेमे ने बाजी मारने का काम किया है। जाहिर सी बात है, प्रदेश कांग्रेस के अंदर ये इस पहले शक्ति प्रदर्शन पर सबकी नज़र लगी हुई थी। दीपेंद्र हुड्डा ने इस पर बाजी मारने के लिए हिसार जिले के तमाम नेताओं को निर्देश दिए थे और सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोष प्रदर्शन में शामिल करने के लिए आग्रह किया था। हुड्डा खेमे के सभी नेताओं ने भारी भीड़ जुटाने के प्रयास भी किए, लेकिन आधा दर्जन बड़े नेताओं और आधा दर्जन छोटे नेताओं के तमाम प्रयासों के बावजूद महज 1000 से 1200 लोग ही दीपेंद्र हुड्डा के रोष प्रदर्शन में पहुँचे, जिसके चलते एसआर के तिगड़ी के लिए एक टारगेट मिल गया और एसआर के तिगड़ी ने उससे लगभग 4 गुना भीड़ ज़्यादा जुटाकर यह साबित कर दिया कि वो भूपेंद्र हुड्डा खेमे को बराबर कांटे की टक्कर देने में न सिर्फ सक्षम है, बल्कि उनको पछाड़ने के लायक भी उनके पास अपने सपोर्टर नेताओं की फौज है। आज के शक्ति प्रदर्शन से यह साफ तौर पर तय हो गया कि जहां दीपेंद्र हुड्डा के साथ नेताओं की फौज ज़्यादा है, वहीं दूसरी तरफ एसआर के तिगड़ी के पास भी तीनों का सम्मिलित अमला समला होने के चलते वो हुड्डा खेमे को बराबर की टक्कर देने में सक्षम हैं। इस पहले शक्ति प्रदर्शन में जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमे की हार हुई है, वहीं एसआर के तिगड़ी की जीत हुई है। कांग्रेस की सियासत में पिछले महीने से ही काफ़ी बड़ा बदलाव आया है। जब से एसआर के तिगड़ी बनी है, तब से भूपेंद्र हुड्डा खेमा बैकफुट पर आ गया है। खुद भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को भी लगने लगा है कि उनके साथ वही वाक़या घट सकता है जो 2005 में भजनलाल के साथ घटा था। यानी आपको याद होगा कि 2005 में विधायकों की ज़्यादा संख्या वो भजनलाल के साथ थी, लेकिन
कांग्रेस हाईकमान ने उनकी बजाय भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बना दिया। अब भूपेंद्र हुड्डा खेमे को भी ये डर सता रहा है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस के 50 से ज़्यादा विधायक आ गए तो कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र हुड्डा की बजाय एसआर के तिगड़ी में से किसी एक नेता को सीएम बना सकता है। भूपेंद्र हुड्डा इसी बात से टेंशन में है और भिवानी रैली में भूपेंद्र हुड्डा ने भी साफ तौर पर ये कहा था कि वो इस सीएम रेस की दौड़ को 2005 में ही जीत चुके हैं और वो 2024 में सियासत की अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यानी कि भूपेंद्र हुड्डा ने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए सिर धड़कीबाजी लगा दी है और उनके तमाम नेता उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन नेताओं की भारी फौज के बावजूद दीपेंद्र हुड्डा आज पहले शक्ति प्रदर्शन में एसआर के तिगड़ी से मात खा गए हैं। यह हार जीत का मसला जहां भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा, वहीं एसआर के तिगड़ी के लिए बड़ा बूस्टर कहा जाएगा, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से हालात चल रहे हैं उसके अनुसार 2024 के चुनाव में दोनों ही खेमों के बीच पहले टिकटों को लेकर मारामारी होगी। उससे पहले संगठन को लेकर मारामारी चल रही है और 2024 में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बहुमत के आधार पर सीएम पद का फैसला होगा। यानी भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ एसआर के तिगड़ी की घेराबंदी मजबूत होती जा रही है और भूपेंद्र हुड्डा खेमे में बेचैनी बढ़ती जा रही है। भूपेंद्र हुड्डा और एसआर के तिगड़ी के बीच चल रहे घमासान की अंदरूनी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।